आदाब नाजरीन, चिनार डायरी का एक और शुमारा लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 प्रोग्रामों के हवाले से जो फीडबैक हमें आपकी तरफ से मिला है उसने न सिर्फ हमारे हौसले बढ़ाए हैं बल्कि ये बात भी साफ हुई है कि चिनार डायरी को आपने अपने मनपसंद प्रोग्रामों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आइंदा भी हमें अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा। आगे बढ़ने से पहले चिनार डायरी के आज के मौजूआत पर एक नजर। अवाम की वकार और इज्जत का एहतराम हमारा धर्म हमारा ईमान, चिनार कोर कमांडर का बयान। विजय दिवस की तकरीबात, शहीदों को खराज अकीदत, 71 की जंग की कामयाबी के तज़किरे। सन 1971 की भारत पाक जंग के मौके पर वजीर आजम स्वर्गीय इंदिरा गांधी का कौम से संबोधन, एक ऐतिहासिक दृश्य। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार मुल्की अफवाज की बेलौस खिदमत, कठिनाइयों के बावजूद कामयाबियों से रिश्ता जोड़ने के फौज के इरादे और बर्फानी चोटियों पर कामयाबी के परचम लहराने के लिए तैयारियों में मसरूफ हमारी फौज। आज के शुमारे की इब्तिदा में आपको बताना चाहेंगे कि मुल्की अफवाज अवाम के जानो माल की हिफाजत के साथ साथ उनकी इज्जत, वकार और सरबुलंदी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। आला फौजी अफसरान मुख्तलिफ मीटिंगों के दौरान जवानों और अफसरों को कश्मीर की समाजी, रूहानी और तहजीबी कदरों का पाबंद रहने की तलकीन करते हैं और साथ ही अवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश आकर उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाने की ताकीद करते हैं। चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमेशा अफसरों और जवानों पर जोर देते रहे हैं कि अपने पेशेवराना फराइज को अंजाम देने के दौरान इंसानियत का भरपूर मुजाहरा करें। आदाद शुमार के मुताबिक चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लगभग 40,000 जवानों और अफसरों को इस हवाले से अपने हम ख्याल बनाने की कामयाब कोशिश की है। चिनार डायरी के साथ एक खास मुलाकात में चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने इस अज़्म और इरादे को भरपूर ढंग से दोहराया। चिनार कोर की 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। सबसे पहले सोल्जर और अवाम, ये मेरे केंद्र बिंदु हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मेरे चिनार कोर में। मैं अक्सर अपने जवानों को बोलता हूं कि कोई भी सोल्जर अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता है जब तक वो अच्छा इंसान और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। सेकेंडली, आई टेल माय ऑफिसर्स कि बिफोर बिकमिंग ए ऑफिसर it's important to be a good gentleman. One thing I like to assure the Awam that I will never ever permit the dignity and self-respect of Awam to be trampled with during my operations or by my conduct. विजय दिवस भारतीय फौज की तारीख का एक ऐसा दिन है जो सन 1971 में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जारिहाना अज़ाइम की याद दिलाता है। इस जंग में भारतीय फौज की कामयाबी की तारीख सुनहरे हुरूफ से लिखी गई और पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त मिली। इस जंग की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की 1 लाख फौज ने भारतीय फौजी क़यादत के सामने सरेंडर किया और इस जंग में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत की बेहतर फौजी मंसूबाबंदी और माकूल फौजी रसद ने भारत के लिए कामयाबी की राहें हमवार कर दी और साथ ही बांग्लादेश एक आजाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। काफी साल तक पाकिस्तानी सियासतदानों और फौजी आमिरों ने मशीकी पाकिस्तान के इस हिस्से में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था और बांग्लादेश के अवाम पाकिस्तान से आजादी के लिए तहरीक चला रहे थे। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने बांग्लादेश के अवाम पर जो मजालिम ढाए और जो बेहुरमती की, वो एक अलग कहानी के साथ साथ तारीख का एक दिल दहलाने वाला पहलू है। ढाका मेडिकल कॉलेज में जेर तरबियत लड़कियों के साथ पाकिस्तानी फौज ने जो ज्यादतियां की वो दिल दहलाने वाली है। इस जंग में हमारे कई जवान और अफसर वतन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर गए और विजय दिवस उनकी कुर्बानियों और वतन के लिए मोहब्बत को अकीदत और एहतराम से याद करने का दिन है। पेश है इस सिलसिले में एक मुंह बोलती तस्वीर। चलते भी गए, कहते भी गए आजादी के। विजय दिवस की तकरीबात के सिलसिले में चिनार कोर हेडक्वार्टर्स पर भी
ایک पुरवकार और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सन 1971 की भारत पाक लड़ाई के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों और अफसरों को इस तकरीब के दौरान अकीदत का खराज पेश किया गया। शहीदों को खराज अकीदत पेश करने में चिनार कोर के अफसरों और जवानों की रहनुमाई चिनार कोर कमांडर जनरल गुरमीत सिंह ने की। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी इस तकरीब पर सिविल इंतजामिया, पुलिस और नीम फौजी दस्तों से वाबस्ता अफसर भी शरीक हुए। तेरी जान उठी जो 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ और एक आजाद मुल्क की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। चिनार कोर कमांडर जनरल गुरमीत सिंह ने इस मौके पर शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए वतन परस्ती के उनके जज्बे को सराहा। हमने ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में हमेशा याद दिलाता है कि किस तरह और जिस बहादुरी के साथ भारतीय सेना ने नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों ने एकजुट होकर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को एक करारी हार दी थी। ऐ वतन उन्होंने विजय दिवस को भारतीय फौज की तारीख का एक सुनहरा बाब करार दिया। 1971 की भारत पाक लड़ाई में जनरल गुरमीत सिंह ने मुल्की अफवाज की कामयाबियों को वतन के शानदार मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। हमारे देश ने, हमारी फौज ने जो बलिदानी और कुर्बानी दी और जो वीर गाथाओं का एक चैप्टर शुरू किया, इज ए ट्रेजर्ड चैप्टर ऑफ आवर मिलिट्री हिस्ट्री। परतापुर चौखोली में जहां उस समय -0 का टेम्परेचर था, भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय तुर्सुक में कब्जा करके दिखाया। भारतीय सेना ने त्यागशी, पुष्टान और थंग में भी तिरंगा झंडा लहराया। कारगिल सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 80 में से 36 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह अगर आप कंधार, लीपा वैली और उरी सेक्टर की बात करें, हर जगह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ भगाया था। ऐ वतन उन्होंने इस मौके पर बांग्लादेश की आजादी से जुड़े हुए कई अहम और तारीखी वाकयात के चेहरे से भी नकाब हटाए। 42 साल पहले की ये वीर कथा से हमको बहुत सबक लेने की जरूरत है। ये एक लड़ाई थी जिसमें वॉर प्रिपरेशन बहुत ही उम्दे दर्जे की थी। इसमें मिलिट्री टैक्टिक्स और साउंड लॉजिस्टिक प्लानिंग थी। हमको इन सब उदाहरणों से सीखना चाहिए। जनरल सिंह ने अपनी तकरीर के दौरान जवानों और अफसरों पर जोर दिया कि वो वतन परस्ती के अपने जज्बे को और ज्यादा मजबूत बनाए और किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे, ताकि कौम उन्हें एक बावकार फौजी और मुल्क के शानदार सपूत के तौर याद करती रहे। सन 1971 ईस्वी के पाकिस्तानी फौज के हमले से मुतल्लिक जानकारी उस वक्त की वजीर आजम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आवाम को दी थी। उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले का खुलासा एक मुनफरिद और जुदागाना अंदाज में किया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की इस तकरीर ने आवाम का जमीर जगाया और फौज का लहू गरमाया। कई बरस गुजर जाने के बाद आज भी वो मंजर, वो समा और भारतीय अफवाज की बहादुरी के कारनामे फिल्मों में महफूज है। माजी की याद ताजा करते हुए फौजी संग्रहालय में मौजूद एक ऐसी ही फिल्म के कुछ मंजर हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं।
تاکہ آپ بھی ان حالات اور واقعات کے گواہ بن کر رہ جائیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان مناظر کا خاص حصہ پاکستان کا بھارت کے سامنے سرنڈر کی وہ دستاویز ہے جس پر اس وقت کے پاکستانی فوج کے سپہ سالار عبداللہ خان نیازی کے دستخط موجود ہیں۔ Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Their ground forces are shelling our defense positions in Sulemanki, Khemkaran, Poonch and other sectors. Further humiliation was heaped on the Pakistan military machine in the Indo-Pakistan War of 1971. In the Kargil sector, by the time ceasefire was declared, the Indian troops had captured 36 out of 80 enemy posts and an area of 114 square kilometers. Their competence, heroism and courage showed up again during the Bangladesh War of 1971. ملیٹنسی کے خطرات سے جوجھ رہے کشمیر میں فوج کو ذمہ داریاں سونپی گئی۔ فوج نے انہیں نہ صرف پیشہ ورانہ ڈھنگ سے انجام دیا بلکہ اس سلسلے میں انتہائی دلچسپی اور کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، جس نے وادی میں حالات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا۔ سرحدوں پر دراندازی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری فوج سینہ سپر ہوئی، ایک مضبوط دیوار بن کر وطن کی سرحدوں کا دفاع کیا۔ جب عام لوگوں کو راحت پہنچانے اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کا موقع آیا تو ایک شفیق بھائی کی طرح ان ذمہ داریوں کو نبھایا۔ جب تقریبی سرگرمیوں کے پیش نظر سڑکوں اور شاہراہوں پر بارودی سرنگیں بچھا کر فوج اور عوام کو نقصان پہنچانے کے امن دشمنوں کے منصوبے طے پائے تو فوج نے ان سڑکوں اور شاہراہوں پر انسانوں کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانے کے لیے لگن اور جافشانی سے کام کیا۔ عام انسانی آبادی کی پہرے داری کا فرض فوج نے خوب نبھایا۔ راستے دشوار تھے، حالات ناساز اور موسم خوفناک۔ غرض ہر مرحلے پر ایک امتحان تھا اور فوج کے ارادے مضبوط، جس نے کامیابیوں کو مقدر بنا لیا۔ ملک اور ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجہ سلامتی کی ذمہ داری پر مامور بھارتی فوج اپنے فرائض کو بہتر اور پیشہ ورانہ ڈھنگ سے نبھا رہی ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے فراہم ہوتا ہے کہ کشمیر کے حالات میں فوج کی کاوشوں کی وجہ سے کافی حد تک بہتری واقع ہوئی ہے۔ میں عوام کا شکر گزار ہوں ان کی کوآپریشن اور سپورٹ کے لیے، اور کئی اہم موقعوں کے اوپر میں بہت خاص انٹیلیجنس دینے کے لیے، اسپیشلی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے بارے میں۔ ہیئر ان دا ہنٹرلینڈ دیر از ایکسلنٹ سنرجی ود دا JKP and other CAPF and security agencies, and I'm thankful to them for this quality of synergy that is prevailing in the valley. کشمیر میں امن کے مکمل قیام کی غرض سے ڈیوٹی پر تعینات فوجی جوان سڑکوں اور شاہراہوں پر عوام کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر صبح ROP روڈ اوپننگ پارٹی میں آتے ہیں، کسی عام جنتا کو کوئی تکلیف نہ ہو رستے میں، اس لیے ہم روڈ جب تک پورا سرچ نہیں کر لیتے تب تک ہم کسی گاڑی کو نہیں اس کو آنے جانے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سفر ان کا اچھا ہو، اس لیے ہم یہاں پر پورا دن کھڑے رہتے ہیں۔ کڑاکے کی سردی ہو یا پھر شدید گرمی، ناموافق انتظامی صورتحال ہو یا کسی اور طرح کا چیلنج، کوئی بھی صورتحال ملک اور عوام کی خدمت کرنے کے فوج کے ان جوانوں کے جذبے میں آڑے نہیں آتی ہے۔
चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, मौसम कितना भी दुर्लभ हो, इलाका कैसा भी हो, हमारे सैनिक अपनी आवाम के लिए, अपनी माटी के लिए हर हमेशा सही कर्तव्य को निभाते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे। हम यहाँ पर संतरी ड्यूटी देते हैं, जिसमें हमारे संतरी 24 घंटे तैनात रहते हैं और इसके दौरान हमें मौसम से, किसी भी प्रकार के मौसम से या किसी भी प्रकार के कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे संतरी हमेशा 24 घंटे तैनात रहते हैं। आम लोगों की बिला खतर नकल हरकत और किसी भी तकरीबी मंसूबे की नाकामी के लिए हर वक्त ये फौज, ये जवान मुस्तैद और चौकस नजर आते हैं। यहाँ आवाम को किसी भी प्रकार से उनके दैनिक जीवन में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अपने टाइम पे स्कूल जाएं। जो नॉर्मल व्यक्ति कहीं ड्यूटी पे जाता है या ऑफिसों में जाते हैं तो वो अपने टाइम से ऑफिस और ड्यूटियों में बिना डर के और किसी भी परेशानी से बिना जूझे हुए अपने ऑफिस में और अपने कार्य पर खुशी खुशी जाएं। ये हमारा मेन कर्तव्य है यहाँ पर। आज की आवाम और आज के सैनिक दोनों ने मिलकर के जो इस टेन्योर के बीच में मैंने देखा कि दोनों के बीच इतना अच्छा इत्तेफाक, लोगों के अंदर में जागरूकता, जिसके कारण आज आम हालात देखने को मिलते हैं। ये बड़ी खुशी की बात व बड़े गर्व की बात है। वादी कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात इन फौजी जवानों को खुशी है कि कश्मीर में हालात का मुकाबला करने और आवाम के साथ राब्ते बेहतर बनाने में इनको काफी हद तक कामयाबी मिली है। कश्मीर की रिवायात की पासदारी और अखलाकी कदरों की पाबंदी का एहसास फौज के इन जवानों को बखूबी है। बर्फ से ढके हुए इलाके में 15 कोर की टुकड़ियों की कामयाबी की कई दिलचस्प कहानियां हैं। इन कामयाबी के पीछे फौज की बेहतर तरबियत को एक अहम बात माना जा रहा है और फौज को इस तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बहुत पहले से तैयार किया जाता रहा है। कड़ाके की धूप और झुलसा देने वाली गर्मी हो या हड्डियां चटखाने वाली सर्दी हो या फिर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके हो या खूंखार दरिया और नदी नाले, हर महाज पर हमारी फौज ने कामयाबी के जौहर दिखाए। ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों, बर्फ से ढके हुए टीलों और ढलवानों पर किस तरह हिम्मत और साहस के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग से कामयाबियों की कहानी लिखी जाती है, ये सब कुछ आज भी कश्मीर में तैनात फौज को सिखाया जाता है। हालात का रुख मोड़ने के लिए फौज को दी जा रही इस तरह की तरबियत पर मबनी है हमारा अगला सेगमेंट। मुलाहिजा फरमाइए। मुल्क की मखसूस जोग्राफियाई पोजीशन के मद्देनजर मुल्की अफवाज को न सिर्फ मैदानी इलाकों में अपने पेशेवराना फराइज अंजाम देना पड़ते हैं, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी वतन की हिफाजत के वादे को पूरा करना पड़ता है। दुश्वार गुजार और बर्फानी इलाकों में फौज की दिफाई अहमियत इस कदर अहम है कि किसी भी तरह से उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारी जितनी भी सेना है वो हाई एल्टीट्यूड और स्नो वाले इलाके में तैनात है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें स्नो क्राफ्ट के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि कैसे स्नो वाले एरिया में हरकत करनी है, ताकि जो भी मिशन हमें मिले, जो भी कार्रवाई हम उस एरिया में करें, वो हम उसे जल्द से जल्द कर सके और हर एक जवान इतना काबिल बन सके कि वो उस एरिया में आराम के साथ हरकत कर सके। स्नो बॉर्न और ठंड वाले इलाकों में कैसे रहते हैं, कैसे किस तरीके की बीमारियों से लड़ते हैं और कुदरती जो हमला, जो अवलांच हुआ, क्रेवसिस हुआ, इस तरीके की सारी चीजों से लड़ने की क्षमता हम इनमें पैदा कर लेते हैं। मुल्की अफवाज को बर्फानी इलाकों में तैनाती के दौरान दुश्मन के इरादों को पसपा करने और इंतहाई नामुवाफिक हालात और कठिन मौसमी हालात में अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की तमाम मुश्किलात पर काबू पाने के लिए फौज को तरबियत के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है और यही तरबियत आगे चलकर बर्फानी इलाकों में मुल्क की सरहदों का दिफा करने में इनके लिए मददगार साबित होती है। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि स्नो बाउंड इलाके में वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करें। सबसे पहले हमारा फिलहाल बेसिक स्की ट्रेनिंग की सिखलाई हमें दी जा रही है। इसके बाद जैसे ही हम स्कीज में थोड़ी प्रोफिशिएंसी पा लेते हैं, उसके बाद हमें एडवांस की टेक्निक्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हम बेसिक और एडवांस दो कोर्स चलाते हैं। इस कोर्स को 2 महीने के ड्यूरेशन से चला रहा है
और उसके बाद 1 महीना फिर एडवांस कोर्स चलेंगे जी। बर्फानी इलाकों में आम लोगों को किसी भी तरह के खतरे से महफूज रखने और दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाने की गरज से मुख्तलिफ किस्म की तरबियत इन प्रोग्रामों का खास हिस्सा हुआ करती है। यदि कभी हमारा कोई भी दस्ता ऐसे इलाके में फंस जाता है और उसके पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं है, तो हम उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं कि वो आसपास अवेलेबल लोकल रिसोर्सेज से अपना सर्वाइवल कर सके। वो यहीं पर मौजूद स्नो से शेल्टर बनाए, यहीं पर मौजूद सामान से खाना खाए, किस प्रकार से बर्फ को पिघाल कर पानी बनाना है और कैसे अपने आप को यहाँ पर जिंदा रखना है। एवलांच में फंस जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है और इससे किस तरीके से बचा जाता है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ साथ एवलांच में फंसे हुए विक्टिम्स को छुड़वाने की भी सिखलाई दी जाएगी। मुल्की अफवाज हर सूरत में और हर हाल में मुल्क पर जान निसार करते हैं और मुल्की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में सच्चे दिल से कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में मैं आया था और इधर ही ट्रेनिंग की। उसके बाद इधर ही मैं नॉर्डिक स्कीइंग क्रॉस कंट्री शुरू की थी 2004 से, और अभी मैंने विंटर ओलंपिक 2014 जो रशिया सोची में हो रहा है उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर दिया है। ये जवान हर चैलेंज से नबर्द आजमा होने के लिए हर वक्त तैयार नजर आते हैं। इसके साथ ही चिनार डायरी का आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए हमें खत जरूर लिखिएगा। हमारा पता है चिनार मीडिया कम्युनिकेशंस, पोस्ट बॉक्स नंबर 53, GPO श्रीनगर, पिन कोड 190001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है chinarmedia@gmail.com। हमें आपकी राय और मशवरों का इंतजार रहेगा। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, दीजिए इजाजत, मगर इस उम्मीद के साथ कि फिर से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।